पहली सरकार जब रमन सिंह जी की बनी थी तो उसके पहले यहाँ का प्रभारी मैं ही था और सभी स्थानों पर मैं जाता था। और उस समय जब मैं आया था बहनों भाइयों, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में। और यदि राम कुमार टोप्पो को लिए आया हूं तो फिर से यहां की विजय सुनिश्चित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। डॉक्टर आशा लकड़न, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी। मेरे बहनों भाइयों, आशा लकड़ा बहुत ही प्रभावी नेता है और आप जानते हैं कि रांची के मेयर के रूप में भी प्रभावी भूमिका को निभाया है। और इसीलिए गरीब परिवार में गरीब मां की कोख से पैदा हुई इस बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। डॉक्टर श्री अनंत ओझा, संभाग प्रभारी सरगुजा, ललन प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष, और कमल भान सिंह, पूर्व सांसद सरगुजा, अखिलेश सोनी, पूर्व अध्यक्ष भाजपा सरगुजा, श्री भारत सिंह सिसोदिया, भाजपा कार्य समिति सदस्य, देवनाथ सिंह, जिला महामंत्री भाजपा, और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो। कहता हूं कि राम कुमार को विजय दिलाकर यदि आपने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को प्रभावी आवाज विधानसभा में देने का काम यदि कोई कर सकता है तो आपके राम कुमार टोप्पो कर सकते हैं। पहली बार आया हूं, इसलिए आप सभी को मैं कहूंगा एक ही साथ बोलिए जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। सारी सर्वेक्षण एजेंसियां यह दावा कर रही हैं कि पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें सबसे आगे यदि कोई पार्टी निकल चुकी है तो हमारी आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब यह साफ हो गया है कि भाजपा आवत है और कांग्रेस जावत है, यह साफ हो गया है। बाकी सीटों के लिए 17 नवंबर को चुनाव होगा। अच्छी शुरुआत हुई है 7 नवंबर को, इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस अच्छी शुरुआत को 17 नवंबर में आते आते बहनों भाइयों एक ऐतिहासिक परिणाम में हम सबको को बदल देना है। यही संकल्प लेकर हम सबको जाने की जरूरत है। आप सबको इस बात की जानकारी है, 25 साल पहले श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 3 नए राज्यों का गठन किया था। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों आदिवासी बहुल ये क्षेत्र थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसको भी राज्य का दर्जा देंगे, और वैसे ही झारखंड वो बिहार से अलग करके, क्योंकि आदिवासी बहुल है, इसलिए उसको भी राज्य का दर्जा देंगे। और दोनों राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। 15 वर्षों तक यहां छत्तीसगढ़ की सरकार रही है। डॉक्टर रमन सिंह यहां के मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 वर्षों के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार आई। आप लोगों ने भी सोचा कि अब 15 वर्षों तक एक सरकार को हमने देख लिया है, अब यह दूसरी सरकार बनाकर भी जरा उसका जायजा लें कि यह सरकार कैसा काम करती है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है छत्तीसगढ़ में। हत्या, मारपीट, अपराध की यह घटनाएं छत्तीसगढ़ में आम हो गई हैं। अनेक गरीब परिवारों की बेटियां गायब हो रही हैं, और मैं समझता हूं किसी भी स्वाभिमानी समाज के लिए यदि उसके परिवार की अथवा उसके समाज की कोई बेटी गायब होती है
तो इससे बड़ी चुनौती कोई दूसरी नहीं हो सकती है बहनों भाइयों। मैं समझता हूं एक ही मुद्दा ऐसा है जिस पर कि हमको कांग्रेस को यहां से खदेड़ने की जरूरत है। मानव तस्करी बढ़ रही है, नशे का कारोबार भी यहां से तेजी से बढ़ रहा है, आम छत्तीसगढ़िया अपने को यहां पर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा है। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, परिश्रमी लोग हैं, यहां सुंदरता है, यहां पर उद्योग धंधे नहीं है, कारोबार पनप नहीं रहा है। एक ऐसी स्थिति यहां छत्तीसगढ़ में पैदा हो गई, मजबूरी में यहां के लोगों को कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अटल जी